हेलो गाइस। आज हम अपना हैंड टूल्स में हेक्सो को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। हेक्सो जैसे आप सब जानते हैं करके एक हैंड टूल है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कटिंग के लिए किया जाता है। वर्कशॉप में हम इनका उपयोग कटिंग के लिए करते हैं। ये मेटल्स, स्टील एंड अदर मेटल पार्ट्स को काटने के काम आता है। इसके अलावा हम बात करें, हेक्सो का उपयोग प्लास्टिक कटिंग के लिए भी किया जाता है। और हमें ये पॉइंट नोट करना चाहिए करके हेक्सो का जनरली हेक्सो का यूज वुड कटिंग के लिए नहीं किया जाता है। कटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। हेक्सो इज नॉट यूज। ठीक है। हेक्सो हमारी वुड कटिंग के लिए यूज्ड नहीं की जाती है। अब बात करते हैं करके हेक्सो का स्ट्रक्चर कैसा होता है या पार्ट्स क्या क्या होते हैं। यदि हम हेक्सो के पार्ट्स को डिस्कस करें तो हेक्सो में हमारे पार्ट्स हमारे डिपेंड करता है करके हेक्सो का टाइप कौन सा है। हम देखेंगे हेक्सो फ्रेम के हिसाब से या फ्रेम के बेसिस पर हेक्सो हमारा फ्रेम के बेसिस पर दो टाइप में आते हैं। एक तो हमारे आते हैं फिक्स्ड फ्रेम हेक्सो, और अदर जो हमारे होते हैं वो होता है एडजस्टेबल टाइप ऑफ। ठीक है। एक हमारा फिक्स्ड टाइप आता है, दूसरा हमारा एडजस्टेबल टाइप का हेक्सो आते हैं। अब दोनों टाइप के हेक्सो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं करके दोनों में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड टाइप हेक्सो। फिक्स टाइप हेक्सो का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, फ्रेम कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो जनरल आप हैंड टूल्स देखते हैं या छोटी वर्कशॉप्स में जो हम हेक्सो देखते हैं या जो ओल्ड टाइम हेक्सो जो हम पहले से जो हेक्सो यूज करते थे वो हमारा फिक्स्ड टाइप फ्रेम टाइप हेक्सो होते थे। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस टाइप का होता है। ये सेक्शन हमारा हैंडल सेक्शन होता है, इसे हैंडल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे स्टड्स को, ब्लेड को होल्ड करने के लिए यहाँ पर स्टड्स का यूज किया जाता है। इस पोर्शन में हमारी ब्लेड लगाई जाती है। ब्लेड हमारी कुछ इस टाइप से आती है। ठीक है। इसमें ब्लेड में यहाँ पर हमारे होल्स होते हैं और यहाँ पर ये स्टड का पोर्शन होता है। यहाँ पर हमारा एक नट होता है जिसे हम विंग नट कहते हैं। ठीक है गाइज। ये हमारा होता है विंग नट एडजस्टर, या हम इसको सिंपल भाषा में बोलें तो फ्लाइट नट कह देते हैं। ठीक है। ये हमारा हेक्सो का फ्रेम हुआ। ये पार्ट हमारा फ्रेम होता है। ये पोर्शन ब्लेड, ये हमारी हेक्सो की ब्लेड होती हैं। ब्लेड के बाद यहाँ पर हमारे ये कुछ पार्ट होते हैं जो हेक्सो के हमारे फिक्स टाइप हेक्सो का हमारा कंस्ट्रक्शन है। फ्रेम, हैंडल, ब्लेड। यहाँ पर ये स्टड्स पोर्शन है, इन्हें स्टड्स कहा जाता है। ठीक है। नट्स होते हैं जिसकी हेल्प से ब्लेड को इनमें टाइट किया जाता है, फिर हम फ्लाइंग नट को घुमाते हैं और ये ब्लेड में टाइटनिंग हो जाती है। ये हमारा फिक्स टाइप हेक्सो है। फिक्स टाइप हेक्सो के बाद हम बात करें
हमारा दूसरा टाइप हेक्सो आता है एडजस्टेबल टाइप ऑफ हेक्सो। यदि हम एडजस्टेबल टाइप का हेक्सो हम देखते हैं तो हमारा एडजस्टेबल टाइप का हेक्सो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको मिलेगा, डिजाइन। ऐसे ये दो पोर्शन जो हमारे ब्लेड को होल्ड करती हैं। ये हमारी ब्लेड है। इसके अलावा इसमें हमारा यहाँ पर एक स्क्रू होता है। इसमें हमारा यहाँ पर एक स्क्रू मिलता है। ये स्क्रू कभी कभार आप फ्रेम के ये वाले सेक्शन में भी आपको दिखाई देता है कुछ टाइप के फ्रेम्स में। इसके अलावा इसमें भी हमारा यहाँ पर एक विंग नट होते हैं। ये हमारा विंग नट या सिंपल भाषा में जिसे हम फ्लाई नट कहते हैं। ये हमारा फ्रेम है। फ्रेम के अलावा ये हमारा ब्लेड पोर्शन है। ये हैंडल पोर्शन, इसे एडजस्टिंग स्क्रू कहा जाता है, जिसकी हेल्प से हम फ्रेम को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब देखिए, ये तो होगी यहाँ से आपको यदि ये ब्लेड दिख रही है तो ये ब्लेड से जहाँ पर ब्लेड में होल्स हैं, ये ब्लेड की जो लेंथ है इसे बोला जाता है नॉमिनल लेंथ। ठीक है गाइस, ये हमारी क्या हुई, नॉमिनल लेंथ कहा जाता है, जिसे हम हेक्सो की नॉमिनल लेंथ कहते हैं। दूसरा, हमारी पूरी हेक्सो की लेंथ को हम ओवरऑल लेंथ कहते हैं। अब आपको दोनों टाइप के हेक्सो में डिफरेंस पता चल रहा होगा करके। जो हमारा फिक्स टाइप का हेक्सो होता है उसकी हम लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारा ये हेक्सो है, ये यदि 300 mm की लेंथ की ब्लेड के लिए बना है तो इसमें हमेशा 300 mm की ब्लेड ही फिक्स होगी। यदि हमारा इस टाइप का हेक्सो है, यदि हम कहें क्योंकि हमारा हेक्सो एडजस्टेबल टाइप है, ये हमारे 250 से 300 mm, 250 से 300 mm तक की ब्लेडें एडजस्ट कर लेता है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा एडजस्टिंग स्क्रू होता है, एडजस्टिंग स्क्रू को रिलीज करके यदि हमारी ब्लेड लेंथ 250 mm है और इसमें पहले 300 mm की ब्लेड सेट है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग स्क्रू को जो इसकी रेंज है उसके हिसाब से काम करते हैं। एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करेंगे, फ्रेम को हम थोड़ा इसके अंदर फिर अंदर को प्रेस कर देते हैं तो फ्रेम का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर हम एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, फ्रेम टाइट हो जाता है और हम 250 mm की ब्लेड भी इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया करके। हेक्सो हमारे दो टाइप में आते हैं, एक तो फिक्स्ड टाइप हेक्सो आता है, एक हमारा एडजस्टेबल टाइप हेक्सो आता है। ये एडजस्टेबल टाइप हेक्सो हमारा हमने शो किया है करके लेंथ वाइज। तीसरा, हमें जो एडवांस टूल्स में, हैंड टूल्स में एक हमारा आता है, कहते हैं डीप कटिंग हेक्सो, जो नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, डीप कटिंग हेक्सो। डीप कटिंग हेक्सो क्या होते हैं?
डीप कटिंग हेक्सो क्या होते हैं, उनकी ब्लेड को यहां से इस पोर्शन से एडजस्ट किया जाता है। फ्रेम की लेंथ, ओवरऑल लेंथ जो फ्रेम की होती है, जो ये लेंथ होती है, ये फिक्स्ड लेंथ होती है, जबकि उनकी लेंथ को यहां से हम एडजस्ट कर लेते हैं करके हम ब्लेड को, जैसे इसमें ब्लेड इस पोर्शन पे फिक्स रहेगी, इस हाइट पे फिक्स रहेगी, उसको हाइट वाइज एडजस्ट कर लेते हैं। वो टाइप का हेक्सो हमारा जो डीप कटिंग हेक्सो होता है, उसमें हाइट वाइज क्या होता है, हमारा ब्लेड को एडजस्ट करने का मैकेनिज्म होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि हमारी ब्लेड अभी हम इस पोर्शन पे लगा रहे हैं, तो हमें डीप कटिंग के लिए चाहिए तो ब्लेड को हम इस पोर्शन पे भी फिट कर सकते हैं, मतलब हमारा एडजस्टर इस पोर्शन पे लोकेट किया जाता है इन डीप कटिंग टाइप ऑफ हेक्सो। ठीक है, अब हमने बात करी हेक्सो की। हेक्सो हमारा, हेक्सो के पार्ट्स कौन कौन से हैं, हमारे हेक्सो के हम पार्ट्स की बात डिस्कस करेंगे। तो हेक्सो के पार्ट्स में हमारे आते हैं, पहला फ्रेम, जो हमारा हेक्सो का फ्रेम होता है वो सी टाइप ऑफ